Hello, good morning. And today's topic sentences. Today's topic is sentences. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सेंटेंस के बारे में. What is a sentence? मतलब सेंटेंस होता क्या है? हमें ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस हम किसको कहते हैं. तो फर्स्टली सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं वाक्य. यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप of word which makes a complete sense. Pen is called sentence. Mean ये तो भी डिफाइन कि क्या था. अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड. तो ग्रुप ऑफ वर्ड या वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैसे, हाउ. जैसे सपोज दैट मैंने कहा ही गोज टू स्कूल and then second sentence is he to school goes. Look at the board. First he goes to school, like he want to say that anyone जो कि कहाँ गया, स्कूल में जाता है, तो he goes to school. But he to school goes, तो ये क्या है हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड. इसको हम बोलेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स. इन्हें शब्दों का समूह तो बोला जाएगा, लेकिन इसका कोई अपना सेंस नहीं है. इसका कोई अपना सेंस नहीं निकला. क्या था, वह स्कूल जाता. ये सेंटेंस, हमें सेंटेंस क्या है, वह जाता है स्कूल, वह स्कूल जाता है ना. तो ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है और कंप्लीट सेंस भी है. यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि when I want to check that this is a sentence or not a sentence, so firstly we check according to a structure, subject, just after helping verb या main verb, then object. then अगर हमें इसे और दूसरी स्ट्रक्चर subject plus verb then object, अगर ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस मेक है तो वो सेंटेंस कहलाएगा. अदरवाइज वो सेंटेंस नहीं कहा जाएगा, उसको केवल हम बोलेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, नॉट अ सेंटेंस. बिकॉज उसने क्या नहीं किया कि उसने कंप्लीट सेंस नहीं दिया, जिसका कोई अर्थ नहीं निकला. आई गिवन अगेन सम एग्जांपल. दैट ब्लैक इज कैट, मीन वह काली है बिल्ली. मीन कहना क्या चाहते हैं, यह बिल्ली काली है, वह बिल्ली काली है. तो मैंने क्या बोला, दैट इज अ ब्लैक कैट, यानी यह बिल्ली कैसी है, काली है. तो ये सेंस विच इज अ सेंटेंस, दैट इज अ सेंटेंस. क्यों, बिकॉज दे गिव अ कंप्लीट सेंस, क्योंकि ये क्या दे रहा है हमें, दिस सेंटेंस गिविंग अ कंप्लीट सेंस. तो इसलिए ये क्या है, सेंटेंस है. सेंटेंस का मतलब अब हमें समझ में आ जाना चाहिए कि जो सेंटेंस वेल स्ट्रक्चर्ड होता है, वेल अरेंज होता है एंड गिवन अ, क्या देता है हमें, कि अ ग्रुप ऑफ अरेंज वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. दैट मीन क्या होना चाहिए, मेक्स अ कंप्लीट सेंस ही होना चाहिए. शब्दों के समूह पे नहीं जाना, उसके अर्थ पे जाना है, तो ही हम उससे क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे. तो काइंड ऑफ सेंटेंस होते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस अगर पूछा जाए तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, अ सेंटेंस हैज टू पार्ट्स. अ सेंटेंस हैज टू पार्ट्स व्हिच इज फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज अ प्रेडिकेट. फर्स्ट अगर सब्जेक्ट की बात करें, what is the meaning of subject? Subject means doer, who do the work in a sentence. Sentence में किसके
द्वारा वर्क किया जा रहा है। ठीक है, यानी सेंटेंस में वर्क करने वाला कौन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, और हिंदी में बोलते हैं कर्ता, और इंग्लिश में अगर हम दूसरे वर्ड में बोलेंगे तो इसे डूअर, यानी काम करने वाला। अगर मैं लैंग्वेज अगर डिफाइन करते हुए बोलूं तो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज अ नाउन और प्रोनाउन। क्या बोला मैंने, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज द नाउन और प्रोनाउन अबाउट विच समथिंग इज सेड, जिसके बारे में हम कुछ भी कह रहे हैं इन अ सेंटेंस, जिसके बारे में हम सेंटेंस में कुछ भी कहा जाए। ठीक है, यानी कि मैंने ये सेंटेंस बोला कि गोज टू स्कूल, ये सेंटेंस दिस इज ए नाउन। ठीक है, नाउन हमारा कौन है यहाँ पर, नाउन या प्रोनाउन वर्ड क्या है, ही, और इसके बारे में ये कह रहा है कि हु का आंसर आपको रिप्लाई में मिल रहा है, कौन कौन जाता है स्कूल, ही जाता है। ये सपोज दैट यहाँ पे राम जाता है, तो हु का रिप्लाई कौन हुआ, हु का रिप्लाई राम और ही, अकॉर्डिंग टू अ नाउन राम एंड अकॉर्डिंग टू अ प्रोनाउन ही। तो इन अ सेंटेंस क्या होता है, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इन अ, the subject of the sentence in a what, the subject of a sentence क्या होता है, it's the noun or pronoun। ठीक है, about में क्या होता है, which something is said in a sentence, इसके बारे में कुछ भी कहा जाए। again and again the subject of the sentence, the subject of the sentence is a noun or pronoun, जिसके बारे में कुछ भी कहा जाए उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं, यानी डूअर कहते हैं। डूअर मीन्स क्या होता है, करता होता है। सेकंड पार्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं, टू। फर्स्ट इज सब्जेक्ट, सेकंड इज प्रेडिकेट। अगर प्रेडिकेट के बारे में बात करें तो आफ्टर द सब्जेक्ट जो भी रह जाता है वो सारा हमारा क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें प्रेडिकेट क्या है, आफ्टर द सब्जेक्ट जो पार्ट रहता है वो सभी हमारा प्रेडिकेट है। आपकी जो एग्जाम में आप जब अटेंड करते हैं तो उसमें सेंटेंस आता है डिवाइड इन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, पिक आउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द सेंटेंस। आपको सेंटेंस लिखे होता है उसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को फाइंड करना होता है, या तो अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्कल द प्रेडिकेट। ठीक है, जो भी सेंटेंस दिए होंगे उसमें से या तो अंडरलाइन कराता है, सर्कल कराता है, या पिकअप कराता है, उसमें से फाइंड आउट करता है। तो प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस इज ऑल दैट मीन, मैंने क्या बोला, द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस ऑल दैट अबाउट द सब्जेक्ट, इज ऑल दैट अबाउट द सब्जेक्ट, यानी कि इसमें क्या है, जो सब्जेक्ट है इसके बारे में ये सब कुछ, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, यानी ये ही जो है इसका वर्क बताया जा रहा है कि क्या कर रहा है, गोज टू स्कूल, व्हाट टू डू, गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। तो आई रिपीट, द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस इज ऑल अबाउट द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, यानी प्रेडिकेट पूरी तरीके से किसके बारे में बताता है, सब्जेक्ट के द्वारा क्या किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा he is dancing, वह नाच रहा है, he is dancing। या सीता is crying, सीता is crying। I'm laughing, I'm laughing। तो what is the subject and what is a predicate। तो अभी हमने बताया कि एक सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस नाउन और प्रोनाउन, उसके बारे में कुछ भी कहा जाता है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। इन सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं ही के बारे में, सीता के बारे में एंड आई के बारे में। ओके, एंड व्हाट टू डू, व्हिच एक्ट डन बाय, इनके द्वारा क्या किया गया है कि ही इज डांसिंग। इन ऑल अबाउट किसके बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में, कि ही क्या कर रहा है, डांस कर रहा है। सीता इज क्राइंग, सीता रो रही है। आम क्या कर रहे हैं, लाफिंग में हंस रहा हूँ। तो ये क्या है, सेंटेंस के पार्ट्स हैं।
तो सब्जेक्ट क्या, सॉरी सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस? तो कितने होते हैं? Sentence has two parts, which is subject and predicate. What is the subject? The subject of the sentence. What? Subject. बोला करो. The subject of the sentence is the noun or pronoun which about something. क्या? Which something is said. उसके बारे में कुछ भी कहा जाए. And predicate. What is the predicate? The predicate of the sentence is all about the subject in a sentence. It's all about subject in a sentence. Clear? And kind of a sentence हम कल पढ़ेंगे. Okay? फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं. Sentence group of word which makes a complete sense. Which makes a complete sense. Subject doer who do the work. And predicate which act done by the subject. Subject के द्वारा क्या कहा जा रहा है? ये हमारा टोटल ऑन क्या हो गया? Subject. Okay? Done.